मेहमान कदरदान थूकदान पानदान, मैं हूँ आपका अपना। अरे कौन जाफरी? लड्डन जाफरी। बेटा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जी अंकल शुक्रिया। कितने डॉलर्स कमा लिए हैं तुमने बेटा? अंकल अभी तो बहुत लंबा सफर है और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, अभी वीडियोस बनानी है, अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। बेटा ये यूट्यूब शूट्यूब छोड़ दो, तुम इधर कुछ नहीं रखा, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। हाँ तो भाई नहीं कर रहा मैं यूट्यूब, जा रहा हूँ मैं यूट्यूब। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस झूठ के बारे में जिसने लाखों जिंदगियां तबाह। वैसे तो दुनिया में बहुत से झूठ बोले जाते हैं, लेकिन कुछ बातों पे तो सभी इत्तेफाक करते हैं कि अगर ये बोला गया तो भाई झूठ ही होगा। जैसा कि बेबी मैं तुम्हारी रूह से प्यार करता हूँ, बेबी प्रॉमिस देख के डिलीट कर दूंगा। 5 मिनट में आ रहा हूँ भाई, 5 मिनट में रास्ते में हूँ, बस रास्ते में हूँ। बेबी मैं सिर्फ आपसे बात करती हूँ यार। ओए यार बात सुन, शाम तक बताता हूँ अब्बा से पूछ के। अब आते हैं उस झूठ पर जिस पर कोई नहीं बोलता, जिसको कोई नहीं सोचता कि भाईजान वो झूठ है। हाँ भाई एफएससी कर लो, इसके बाद लाइफ आसान है। भोसड़ी के मैट्रिक में होते हैं तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि मैट्रिक क्लियर कर लो, कॉलेज में बचे। कॉलेज में आते हैं तो पता चलता है कि हमारे साथ तो प्रैंक हो गया भाई। इतने प्रैंक्स होने के बाद भी ये ख्याल किसी को नहीं आता कि इतना अरसा हम लोग चूतिया ही बनते रहे हैं। कॉलेज का पहला साल तो रो धो के नंगे हो के किसी ना किसी तरह गुजर जाता है। कोई फेल होता है तो कोई पास, किसी को फूलों के हार पड़ते हैं तो किसी को जूतों के हार पड़ते हैं, और किसी ना किसी तरह वो वक्त गुजर जाता। अब आ जाता है कॉलेज का सेकेंड ईयर। जिंदगी बड़ी अच्छी और पुरसुकून गुजर रही होती है, आप पढ़ भी रहे होते हैं, आप मस्ती भी कर रहे होते हैं, और सेकेंड ईयर के लास्ट स्टेज में आपका दोस्त आपको बोलता है कि यार तुझे पता है एंट्री टेस्ट होने वाले हैं। यार वो क्या होता है? तुझे नहीं पता पेंडू, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है, तुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना। हाँ यार एडमिशन तो लेना है। तुझे पता है मैं तो ट्यूशन भी जाता हूँ एंट्री टेस्ट के लिए, बड़ी तैयारी फिट हो जाएगी यार। अच्छा यार कल से मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ फिर। हाँ यार बस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए ना, इसके बाद यार तुझे पता है ना फिर पढ़ाई कितनी आसान है यूनिवर्सिटी की, और फिर हर तरफ बच्चियां ही बच्चियां होती हैं। तो बस भाई ये सब सुनने के बाद तुम लोग कमर बस्ता हो जाते हो और शुरू हो जाते हो एंट्री टेस्ट के लिए। तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोग इस वक्त तक चूतिया इंटू 100 बन चुके हो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। एंट्री टेस्ट में तीर मारने के बाद आ जाता है वो दिन जिस दिन का तुम लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हाँ तो भाई मैं तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात कर रहा हूँ। अबे साले तुम लोगों की ठरक का अंदाजा तो मुझे अच्छी तरह है भाई। तुम लोगों को तो हर चीज में बच्चियां चाहिए, स्वीपर से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक हर तरफ बच्चियां हो भाई, हर डिपार्टमेंट में बच्चियां हो। तो अपनी ठरक का इलाज कराओ यार, अपनी हवासीर का इलाज कराओ, शादी करो, पढ़ाई बात। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है, जल्लुल अज़ल तू। हाँ जलीला तो भी तू बड़ा जलील है। यूनिवर्सिटी के गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं ना, ये हमेशा मुलायम बच्चों के कार्ड देखते हैं। अगर तो तुम मेरी तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और ऊपर से तुम लोग मुंह भी नहीं धो के जाते ना, तो ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम्हारे पास कार्ड हो ना हो। ये क्या हो रहा है इधर? हम इतना टाइम पैसा सब कुछ लगा के आते हैं, कोई फिटनेस का ख्याल नहीं यार। फर्स्ट एक फॉर्मल ओरिएंटेशन होगी और डीन अपना ज्ञान देगा। उस ज्ञान में तुम्हें ड्रॉप आउट होने के सब तरीके बताए जाएंगे। पहले दिन ही तुम्हारे साथ इतनी कुत्तों वाली की जाएगी और इतनी डिमोटिवेशन हो जाएगी कि जब भी तुम वॉशरूम में हगने जाओगे तो तुम ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे मैं मादा चोर हूं जो इसमें आया, मगर ये तो कोई न जाने। जो होना था हो गया। रही सही कसर यूनिवर्सिटी के राउडीज पूरी कर देते हैं। हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के सीनियर्स की। इधर तुम्हारी क्लासेस खत्म होती है और तुम दिल में ये अरमान लगाए बैठे हो कि वो यार उस येलो स्कार्फ वाली लड़की से बात करनी है, और वहाँ पे राउडीज अपने बॉयज के साथ दरवाजे पे खड़े होते हैं। और ये राउडीज सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि शराफत से लड़कियों को बाहर निकाल देते हैं। जैसे अंदर तो जॉनी सिंस की बीपियों की शूट होगी या मैक मलिक अपने मुजरे दिखाएगी। सस्ती यूनिटी, साउथ इंडियन मूवीज वाला सस्ता एग्रेशन और मर्दाना आवाज निकालने की नाकाम कोशिश करने के बाद ये लोग डेयर डेविल बन जाते हैं। दुनिया में तुम्हें रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है, यहाँ रूल्स मुझे फॉलो करते हैं। और अगर इन्हें गलती से यार कह दो तो आई एम नॉट यार। इनके डेयर्स कुछ ऐसे होते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करवाओ, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है और तुम गूंगे हो, FIR कटवाओ, अपनी तशरीफ से दीवार पे कुछ लिख के दिखाओ, तुम्हारा टैलेंट क्या है, ये तुम्हारी बीवी है, इसे मनाओ और इसके साथ सेक्स करो। इन सीनियर्स के डेर देख के तो ऐसा लगता है कि बचपन में ये लोग पॉर्न देखते हुए पकड़े गए थे, या कारी साहब इन्हें अपनी गोद में बिठा के अमरूद खिलाते थे, या वकार ज़करबर्ग के शो में बार बार रिजेक्ट होते थे। इस सब के होने के बाद भी यूनिवर्सिटी ने इन्हें एडमिशन दे दिया, पर राउडीज वाला कीड़ा इनके अंदर से नहीं जा रहा। मेरा तो सपना है
फर्स्ट वीक में ही बच्चे बच्चियां जाके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे प्राउड नस्टियन, प्राउड ISTN, प्राउड कमसेटियन, प्राउड बैरियर लिखेंगे और कवर फोटो पे जाके एंट्री ईयर की पिक्चर लगा देंगे। और जिन लोगों को यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी के वॉशरूम, यूनिवर्सिटी की कैंटीन से प्यार हो जाएगा, वो अपनी फेसबुक पे जाके स्टोरी लिखेंगे, OMG, I got admission in this university. It was my dream to become an engineer. My dreams are coming true. This university is very beautiful. और अपने 69 क्लासमेट्स को टैग करने के बाद ये समझोगे कि इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। और तुम लोग भी इतने चूतिया होगे ना कि ये टैग देख के समझोगे कि यार ये बंदा बहुत पढ़ने वाला है और ये तो पक्का इंजीनियर बनेगा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। क्लास में ग्रुप्स बन जाएंगे, स्टडी ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, बेस्टीज फॉरएवर, फ्रेंड्स फॉरएवर। और ये ग्रुप्स देखने के बाद तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि यार तुम्हारी क्लास बहुत कोऑपरेटिव है, तुम्हारी क्लास में बहुत यूनिटी है। हो सकता है तुम गलत हो, मगर कुछ अरसे बाद तुम लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि इन ग्रुप्स के एडमिन वही ठरकी हवासीर के मरीज हैं जो यूनिवर्सिटी इसी उम्मीद से आए थे कि हम लोग बच्चियां फंसाएंगे। इनके ग्रुप में ज्यादातर बच्चियां होती हैं और फुफियों वाला फसाद करवाने के बाद ये लोग ग्रुप में फटा करवा देते हैं, जिसके बाद इस ग्रुप में ये और कुछ लड़कियां बच जाती हैं। तो फिर इस लड़के का उठना बैठना, चलना फिरना, हगना मूतना उन्हीं लड़कियों के साथ होगा। सही खेल गया बेंच। पहला सेमेस्टर तो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज गुजरेगा। जो तो लिफ्टर हजरात और थीटे हैं उनका जीपीए तो बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन अगर तुम में ये स्किल्स नहीं है तो तुम्हारा जीपीए बमुश्किल 2.7, 2.8 और हद मार के 3 आएगा। पहले सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद क्लास में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगी। सब अपनी अपनी लिफ्टिंग स्किल्स और थीटा स्किल्स पर फोकस करने लगेंगे। स्टडी ग्रुप, फ्रेंड्स फॉरएवर, बेस्टीज फॉरएवर वाले ग्रुप को सब एल कराएंगे और सब इन ग्रुप्स को लीव कर देंगे और क्लास में थीटो और लिफ्टर्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी। और अगर कोई सोलमेट और बचपन के बिछड़े हुए प्यार या निभा निभी वाला सीन था ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा। या तो वो तुम्हें छोड़ देगी या तुम इसे छोड़ दोगे, क्योंकि दोनों को अपनी लिफ्टिंग स्किल और थीटा स्किल्स पे इंप्रूवमेंट करनी है। मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। तो भाई जो लोग तो ये सोच रहे हैं ना कि यूनिवर्सिटी आने के बाद उनकी लाइफ आसान हो जाएगी, तो जितनी आसान होनी थी वो मैंने बता दी है। और जिन लोगों को बच्ची का पूछना था, तो यार मुझे तो ये बच्ची मिली थी। I love you, समा। I love you। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करेंगे तो महबूब आपके कदमों में होगा, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो अल्लाह तेको हलीमा सुल्तान जैसी बीवी दे। मेरा शहर बड़ा दिल बड़ा के मिल जरा छोटे बिल बना, मैं लफ्जों को तोड़ो जिला कवा, मेरा बंदा चिल बड़ा पर मैं पिल पेना, मैं जैसे उर्दू रैप करा के मिलता दिल पेना, पिल पिला की होता जानी खिल खिला, सिर फिर आज याद दिलाया इनकिलाब, दिल की बात गाने करूं सिर्फ उनके साथ जो कहते खुल के बात, अकल को दात हर वर्ष खिताबें लगे कल की बात।